वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इजी होते हैं, बट एक्चुअली उसको अच्छे से समझना होता है क्वेश्चन को, एंड उसको इक्वेशन को अच्छे से समझ के बनाना होता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? फ्रैक्शन का फॉर्म कैसा होता है? पहले p/q के फॉर्म में होता है, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। तो यहाँ हम लोग न्यूमरेटर में x ले लेंगे और डिनोमिनेटर में y, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। अब हमको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझना है कि 1 इज़ एडेड टू न्यूमरेटर, मीन्स x में +1 करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 1, और y में -1 करेंगे फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। रिड्यूसेस टू 1 का मतलब ये नहीं है कि ये 1 कम हो जाता है, इसका मतलब है कि ये 1 रिड्यूस हो करके ये 1 हो जाता है। तो रिड्यूस हो के जब 1 हो गया तो इज़ इक्वल टू 1 हो गया, तो x + 1/y - 1 इज़ इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिससे कि एक सिंपल लाइन वाला इक्वेशन बन जाए। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो y - 1 राइट हैंड साइड चला जाता है, 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम टू सेम रह जाता है, y - 1। अब y को ले आते हैं ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड, तो हो गया x - y, और 1 इस तरफ जो था ले गए, वो भी उधर जाके माइनस हो गया, तो -1 - 1 इज इक्वल टू -2 हो गया। तो ये इक्वेशन बन गया x - y इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन भी वैसे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है कि ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 1/2, मीन्स x वही रहेगा, x/y + 1 इज इक्वल टू 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के बाद इक्वेशन हो जाता है 2x - y इज इक्वल टू 1। अब हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से x और y का वैल्यू निकाल लेना है। आपको एग्जाम्स में अगर लिखा हुआ नहीं रहता है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ हम लोग एलिमिनेशन चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो यही मेथड यूज़ करेंगे। सिंप्लीफाई होने के बाद जो इक्वेशंस बने हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, और अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को, क्योंकि देखिए y जो है दोनों में इक्वल है, -y। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक y जो है प्लस हो जाएगा और कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन प्लस हो गया और प्लस साइन माइनस हो गया, तो y कट गया, और -2x में से x माइनस हुआ तो हो गया -x। -2 है और -1 हो गया है, तो -2 - 1 -3 हो जाता है। दोनों साइड अब माइनस को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, x इज इक्वल टू वैल्यू 3 आ गया। y के लिए इक्वेशन में वैल्यू बैठाते हैं, x - y इज इक्वल टू -2 में 3 - y इज इक्वल टू -2 है, 3 राइट हैंड साइड गया तो फिर से माइनस हो गया, तो -x इज इक्वल टू मीन्स -y इज इक्वल टू -5 हो गया, एंड y इज इक्वल टू 5। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट प्रेजेंटेज एज्यूम कर लेते हैं, और फिर उसको 5 years ago और 10 years later क्या होगा उससे इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी का मान लेते हैं कि x है, और सोनूज एज मान लेते हैं कि y है। तो 5 years एगो क्या होगा, न्यूरी का 5 years कम होगा और सोनू का भी 5 years कम होगा, मीन्स x - 5 और y - 5 होगा। अब बोल रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड, मतलब -5 जो हुआ है वो थ्राइस होगा, तो x - 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स सोनू का जो है, दैट इज़ y - 5। अब 3 से y और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इक्वेशन हो जाता है x - 3y इज इक्वल टू -10। 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -15 से 5 माइनस हो जाएगा तो -10 बच जाएगा। 10 years बाद दोनों का एज +10 हो जाएगा, और फिर से हम लोग उसको रिलेट करते हैं, वहाँ पे होता है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी का एज है x + 10, ये दिस इज इक्वल टू 2y + 10, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2y + 20 हो जाता है। अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और यहाँ देखिए x और x जो है इक्वल है, माइनस करने पर एक प्लस होगा एक माइनस होगा और कट जाएगा, और -3y और +2y हो गया है, तो एक ही y बचता है और वो है -y बचता है। इधर -10 और +-10 दोनों मिलके होता है -20, तो -y इज इक्वल टू -20, प्लस कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 20।
सेकेंड वाले इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 में y का वैल्यू पुट करते हैं तो होता है x माइनस 2 इंटू 20 इजल टू 10, 2 इंटू 20 होता है 40 और 40 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है और 10 प्लस 40 होता है 50। x हमने माना था नूरी को, तो नूरी का एज हो जाता है प्रेजेंट एज 50 और सोनू का एज होता है y इज इक्वल टू 20। यहाँ क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। यहाँ लेट टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको x मान लेते हैं और वंस प्लेस पे जो है उसको y मान लेते हैं। तो ये डिजिट्स को हम लोगों ने x और y माना, तो एक इक्वेशन तो सिंपली बन सकता है कि सम ऑफ डिजिट्स है मीन्स x प्लस y है इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 1 बन जाता है। अभी बोलता है 9 टाइम्स द नंबर इज, नंबर क्या है वो जैसे कि 58 कोई नंबर है तो टेंस प्लेस पर x है तो x है मतलब 5 है अगर तो वो 50 होना चाहिए, प्लस उसमें 1 प्लेस को करेंगे तो 58 होगा। तो यहाँ पे सब लोग पूछते हैं जैसे कि इसको 10x प्लस वाई क्यों किया हुआ है, तो जो टेंस प्लेस पे है वो 10 टाइम्स होगा इसलिए उसको 10x किया जाता है और फिर प्लस y कर देते हैं तो वो एक्चुअल नंबर मिलता है। तो ये करने के बाद हम लोग इसको ये नंबर को 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या है, अब रिवर्स किया तो x की जगह y आ गया तो अब 10y प्लस x हो गया, तो 10x 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10y प्लस x हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20y प्लस 2x। अब यहाँ पे हम लोग x वाले टर्म्स को एक साथ रखते हैं, y वाले टर्म्स को एक साथ एंड इज इक्वल टू जस्ट 0 वहाँ पे बच जाता है राइट हैंड साइड। यहाँ पे 90 में से माइनस होता है 2x तो 88x होता है एंड 20y में से माइनस होता है 9y तो हो जाता है, चूँकि माइनस वैल्यू था तो 11y हो जाता है। 11 कॉमन लेते हैं, 11 8 जा 88 तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होता है। 11 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन दूसरा वाला बनता है 8x माइनस वाई। अब जो सिंप्लीफिकेशन करना हो तो इजीली समझ सकते हो, दोनों को हम लोग एडिशन कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, बिकॉज एक में y प्लस है और एक में माइनस है तो y कट जाता है और 8x प्लस 1x हो जाता है 9x इज इक्वल टू 9। अब 9 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, x इज इक्वल टू 9 कट के 1 हो जाता है। अब इसमें हम लोग y का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 आया तो x का वैल्यू इस इक्वेशन में ले लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू था क्या 9 था, तो हम लोग 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया, 1 को ले गए राइट हैंड साइड माइनस हो गया तो y इज इक्वल टू 8 हो गया। तो नंबर क्या आता है, x के प्लेस पे हम लोग x का वैल्यू लिखेंगे, y के प्लेस पर y का वैल्यू लिखेंगे, या फिर आप 10x प्लस वाई कर सकते हैं। Meena went to the bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अनुसार देखो कि 50 रुपीज़ के कुछ नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के कुछ नोट्स हैं और यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स। तो हम लोग नोट्स ही एज्यूम करके, नंबर ऑफ़ नोट्स एज्यूम करके चलते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ़ 50 रुपीज़ नोट्स भी x एंड नंबर ऑफ़ 100 रुपीज़ नोट्स भी y। तो बाय क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नोट्स है टोटल, तो सिंपली वन इक्वेशन बन जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब अमाउंट भी दिया है, देखो रुपीज़ 2000 निकलता है। 2000 करने के लिए हमारे पास 50 के भी नोट्स हैं, 100 के भी नोट्स हैं। अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई करें 50 को नंबर ऑफ़ नोट्स को, तो 50 इंटू जितने भी नंबर ऑफ़ नोट्स हैं तो उससे 50 का अमाउंट पता चलेगा 50 रुपीज़ वाले नोट्स का, और 100 से y को मल्टीप्लाई करें तो कितना अमाउंट है 100 रुपीज़ वाले नोट्स का, इसका पता चलेगा। फिर दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा रुपीज़ 2000 जो कि है। तो इससे हम लोग दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं क्या 50x प्लस 100y टोटल इज इक्वल टू रुपीज़ 2000। अब 50 यहाँ से इजीली कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा x और फिर प्लस 2y, फिर 50 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो डिवीज़न हो जाएगा 50 से, तो 0 काट देते हैं पहले और 5 से 200 को काटते हैं तो रुपीज़ 40 होता है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू रुपीज़ 40, और इसके बाद तो अब सिंपल है
इक्वेशन 2 बन गया ये। और अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिससे कि हमारा x कैंसिल हो जाएगा और y जो है माइनस हो गया 1 और एक प्लस है 2y माइनस वाई किए तो y आया। और ₹40 में से ₹25 40 जो है उसमें से 25 को माइनस किए हैं तो 15 आ रहा है। तो y इज इक्वल टू 15 हुआ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था। तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 होगा विच विल बी इक्वल टू 10। A leading library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Suzy paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. यहाँ 3 days का चार्ज फिक्स है और फिर फॉर each डे चार्ज लग रहा है बुक रखने के लिए। तो फिक्स चार्ज को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x और ईच डे के चार्ज को हम लोग y एज्यूम करते हैं। अब 2 लड़कियों ने बुक जो है लेंड किया है तो फर्स्ट वाले का जो है ₹27 लग रहा है कितने दिनों के लिए। सी हैज़ केप्ट इट फॉर 7 days। तो 7 days के लिए रखने का मतलब है कि 3 days का हो गया x रुपीज़ और एक्स्ट्रा उसका हो गया 4 + 3 7। तो 4 days का उसका लगेगा y के रेट से तो 4 टाइम्स हो जाएगा y का रेट। तो x + 4y इज इक्वल टू सरिता का हो जाता है 27। और इसी तरह से ₹21 5 days के लिए सूजी का लगा है तो इसका हो जाता है x + 2y क्योंकि 3 days का x है और 2 days का y है इज इक्वल टू ₹21। अब x तो सेम है दोनों में तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x कैंसिल हो जाता है एंड माइनस हो गया है अब 2y सब्ट्रैक्ट करने से तो 4 में से 2 गया तो 2y हो गया इज इक्वल टू यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं 27 से 21 6 हो गया y इज इक्वल टू 3। y क्या था चार्ज ईच डे था मतलब एक दिन का जो चार्ज है जो फ्लेक्सिबल चार्ज है वो ₹3। अब किसी इक्वेशन से फिक्स चार्ज x निकाल लेते हैं तो x + 2y इज इक्वल टू ₹21 था। y की जगह 3 लेते हैं ₹3 तो 3 × 2 = 6 होता है तो x + 6 इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 21 - 6 तो x इज इक्वल टू 21 में से माइनस होकर 6 होता है ₹15।